जय हिंद। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज इस वीडियो को अपने गार्जियन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब से लेकर और एंड तक मैं जो भी बात करने वाला हूं वो आपके पेरेंट्स के साथ करने वाला हूं, आपके गार्जियन के साथ करने वाला हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो जरूर वहां तक पहुंचाएंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पेरेंट हैं, अगर आपका बच्चा आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रणाम। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और पिछले 5 से 6 सालों से मैं यूपीएससी की तैयारी करवाता हूं। मैं मेंटरशिप और गाइडेंस देता हूं बच्चों को। बच्चे मुझे प्यार से भैया भी बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत विश्वास है और भैया कहने के बाद एक मन हल्का हो जाता है, वो अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपका पैसा बचाया जा सके, कैसे आपके बच्चे का समय बचाया जा सके, कैसे गलत डिसीजन आप ना ले लें। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको एक सही निर्णय लेने में आसानी होगी कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाएं या बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाएं, बच्चे को बोलें सेल्फ स्टडी करने के लिए या फिर कहां जाएं। जो भी दुविधा थी ना इस पूरे प्रिपरेशन में, आज इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने बच्चों से बोलिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो अगर आपसे मिस हो जाती हैं तो सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। मुझे पता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है इस पूरे जर्नी में। वो पेन पेपर के साथ कहीं ना कहीं बच्चे तैयारी करते हैं, तो माँ बाप भी अपने अपने हिसाब से त्याग करते रहते हैं बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, बच्चे अंदर जाते हैं, पेरेंट्स बाहर रह के गर्मी में इंतजार करते रहते हैं अपने बच्चे का कब आएगा अच्छा पेपर देके। इंटरव्यू के टाइम पर हमने देखा है माँ बाप टहलते रहते हैं वो ढोलपुर हाउस के आसपास धूप में, बस इस एंजाइटी के मारे कि बहुत बहुत अच्छा मेरा बेटा या बेटी परफॉर्म करेगी अंदर। और जब रिजल्ट आता है तो आपसे ज्यादा खुश इस सृष्टि में कोई नहीं होता है। हमें पता है कि आपको अपने बच्चे से बहुत उम्मीद है, आपका बच्चा बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अगर गलत संगत में पड़ा, गलत जगह चला गया, तो एक टैलेंटेड बच्चा, एक होशियार बच्चा, एक टॉपर बच्चा भी फेल हो सकता है और डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम आइए जिक्र करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री हरि कृष्ण से हम यही दुआ करेंगे कि आपको भी बल बुद्धि समृद्धि धन दौलत से नवाजे, और साथ साथ में हम भी आपके बालक जैसे हैं, आप मेरे लिए भी दुआ कर सकते हैं, हमें भी आशीर्वाद दे सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये जो हमने आंकड़े लिखे हैं ये आप ही के खर्च किए हुए आंकड़े हैं। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट दिल्ली आता है, जब उसके पेरेंट्स उसको दिल्ली भेजते हैं तो कितना खर्चा होता है, वो एक एवरेज औसतन खर्चा हमने निकाला है। अगर आपने खर्चा किया होगा तो आपको बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकेंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। इस खर्चे को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो जो पिताजी हैं उनको हम सर बोलेंगे, जो माता जी उनको मैम बोलेंगे। तो सर मैम, अगर इस पूरे खर्चे को 3 हिस्से में डिवाइड किया है, एक कोचिंग का खर्चा, दूसरा रहने का जो लैंडलॉर्ड रेंट है उसका खर्चा, और तीसरा है पर्सनल एक्सपेंस, वो खर्चा है। ठीक है, कोचिंग के खर्चे में औसतन 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है साल भर का, जिसमें लगभग 1,20,000 का फाउंडेशन कोर्स औसतन है, ऑप्शनल बैच 35,000 का, मेंस आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी का सालाना कुल मिला के 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाता है। साथ में रेंट 1,80,000 हो ही जाता है, सिक्योरिटी, ब्रोकरेज, और जहां पे वो रह रहे होते हैं अगर वहां कुछ टूटा फूटता है तो भाई बच्चा ही ठीक करवाता है, पेरेंट्स ठीक करवा के देंगे, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए इतना आ जाता है। पर्सनल एक्सपेंसेस में टिफिन, फूड सिस्टम, उसके बाद ट्रैवल खर्चा आवन जावन साल भर में, फिर उसके बाद मोबाइल का टॉपअप, रिचार्ज, इंटरनेट 20,000, फिर मेडिकल 20,000। बाहर अगर बच्चा घर से रह रहा है, एक बार तो जरूर तबीयत खराब होती है उसकी और भयंकर वाली, तो 15-20 हजार रुपए तो लगना ही लगना है। अब सोच के देखिए कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चे को अपने से दूर भेज रहे हैं ताकि वो आईएएस एग्जाम की तैयारी करे, और बच्चों को बदले में क्या मिलता है, ये वो कंप्लेंट्स हैं सर मैम जो कि बच्चे मुझसे शेयर करते हैं। बच्चों ने वाकई में, मेरे जो गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें लगभग 100-150 बच्चे हैं, उनका डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये कंप्लेन किया है कि भैया हमने इतना पैसा पे किया है, हमको कोई मेंटर असाइन नहीं हुआ है, कोई गाइड करने वाला एक बंदा है ही नहीं, हर बार मेंटर चेंज हो जाता है, हम अब अपना दर्द, अपना दुख, अपना डाउट किससे पूछें बताइए।
क्लासेस टाइम पे नहीं होती हैं, अभी डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं हम कोचिंग से, कोचिंग कहीं पलायन कर रही है, कहीं शिफ्ट कर रही हैं, हमारी क्लासेस इंपैक्ट हो रही हैं, हम क्या करें, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। कोई भी मतलब गाइडेंस कैसे कवर करें, कब कवर करें, पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करें, सिलेबस को कैसे एनालिसिस करें, मतलब कोई बताने वाला नहीं है। सिर्फ लाइव क्लास पे लाइव क्लास चली जा रही हैं और हम डाउट भी नहीं पूछ पा रहे हैं। 200 बच्चे हैं तो 2 ही लोग पूछ पा रहे हैं खाली। बहुत कंफ्यूजन है, अपने आप पे मतलब सेल्फ डाउट होने लग रहा है कि भैया हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं क्लियर कर पाएंगे। और सेल्फ स्टडी के नाम पे तो मतलब 10 दिन बाद किताब खोल के हम बैठ रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस इतनी चल रही हैं कि समझ नहीं आ पा रहा है। सोचिए, अब आपने इतना रुपया खर्च किया है और आपके बच्चे ये कंप्लेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये कंप्लेंट आपसे नहीं करेंगे वो, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, ये कंप्लेंट हमसे करेंगे और हम इस प्रोग्राम में उनको ले आके सही मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपको पता ही होगा कि पिछले साल मुखर्जी नगर में आग लग गई थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़ा भारी नुकसान हुआ था, बच्चों का भी। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, नीलेश राय जो मेरा बहुत करीबी था, उसको बिजली लगने से मौत हो गई थी। इन बच्चों के मौत पर पूरा देश रोया था। मां बाप ने अपने घर का चिराग खोया था। कहते हैं किसी के नुकसान से किसी का फायदा जरूर होता है। इन बच्चों का नुकसान हुआ, मां बाप का नुकसान हुआ, लेकिन अगर हम इन सब से नहीं सीखे तो हमारा भी नुकसान होगा। तो इनके नुकसान से आपका फायदा कैसे हो सकता है? अब देखिए, जब ये पूरा का पूरी ये ट्रेजेडी हुई थी पिछले 1 साल से आज के डेट में आलम यह है कि अब पेरेंट्स जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अब वो मोल भाव कर रहे हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इस क्लास में, इस कोचिंग में, क्या जायज है इतना पैसा खर्च करना? क्या फैसिलिटी कोचिंग दे रही है, लाइब्रेरी क्या फैसिलिटी दे रही है? अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कोचिंग क्लासेस पे भारी इंपैक्ट आया है। कहीं कोचिंग क्लासेस बंद हो रही हैं, कहीं क्लासेस शिफ्ट हो रही हैं। आपका पैसा बर्बाद क्यों हो इसमें? बच्चे का टाइम क्यों बर्बाद हो इसमें? ऑनलाइन शिफ्ट अब हाइब्रिड मॉडल चलने वाला है। हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। पेरेंट्स को अब रियलिटी चेक लगा है कि अब जरूरी नहीं कि यह परीक्षा दिल्ली में जाके ही सफल हो सकती है, घर बैठे भी तैयार कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स का भरोसा टूटा है इन कोचिंग सेंटर से। सिर्फ दिल्ली जाने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस अटेंड करने से नहीं होगा। गाइडेंस की इंपॉर्टेंट अब बच्चों को समझ में आ रही है और अब जो है वो काफी कुछ क्लियर नजर आ रहा है। हमें पता है कि आप बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन आपके मन में जो डाउट है वो सारे के सारे मैं बताऊंगा, वो सब क्लियर होंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप सोचते हैं ना कि अपने बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, बच्चे को कोचिंग दिलवाएं या सेल्फ स्टडी करवाएं, पीजी दिलवाएं, हॉस्टल दिलवाएं या फ्लैट दिलवाएं, है ना? हमने भी दिलवाया हुआ है सर, मैम। हम लोग जाते थे, बच्चे हमें, लोग हमारे गांव से फोन करते थे कि फलाने बेटा जा रहा है, आप देख लीजिएगा। हम कह रहे क्या मतलब, आप कोचिंग जस्टिफाई है मतलब इतना महंगा? माँ बाप कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे बच्चे पर सफलता का बोझ इतना ज्यादा कहीं हम ना डाल दें कि बच्चा फट जाए, प्रेशर में आ जाए। बच्चा अगर फेल होता है या स्कोर लो स्कोर करता है तो हम बच्चे से कैसे बात करेंगे? मतलब क्या हमारा बच्चा जस्टिफाई कर पाएगा? कितने टाइम तक वो कोई क्लियर कर पाएगा? साथ में मेंटल स्टेटस, मेंटल वेलबींग क्या होगी, मानसिक स्थिति हमारे बच्चे की क्या होगी, और उसका खाना पीना रहना, इतनी सारी दुविधाएं होती हैं। लेकिन अगर आप इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सारे कंप्लेंट हैं, आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, पेरेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो क्यों चाहते हैं कि उनके बच्चों को मैं गाइड करूं। जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े, मैं उनका एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, क्यों वो चाहते हैं कि भाई सिद्धार्थ आप गाइड करो अपने मेरे बच्चों को। क्योंकि सर और मैम, उनको कहीं ना कहीं इस आवाज पे बहुत विश्वास होता है, इस आवाज पे बहुत फील आता है कि इस बंदे पर विश्वास है, ये बंदा गाइड कर सकता है हमारे बच्चों को। कहीं ना कहीं उनको ये मालूम चल गया है कि असली पथ प्रदर्शक का गाइडेंस का मतलब क्या है। सर मैम, आप एक बात बताइए, जब आप बच्चे थे, जब आप एस्पिरेंट थे, जब आप पढ़ाई करते थे, आपको लगता था ना कि सही गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। पढ़ाई तो हम कर लेंगे, लेकिन
शायद आपको उस टाइम पर कोई गाइड करने वाला होता तो मे बी शायद आप आज आप एक बेहतर पोजीशन पे हैं, लेकिन क्या पता बहुत पेरेंट्स भटक जाते हैं, वो भी एक बेहतर पोजीशन पे नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, गाइडेंस नहीं होती है। अब आपके बच्चों के साथ नहीं होगा। पेरेंट्स समझते हैं कि सिद्धार्थ के पास बच्चे जो है उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बच्चों को गाइडेंस मिल जाएगी। क्योंकि पेरेंट्स इसलिए भी मुझे इतना अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि हम 1-to-1 कनेक्ट करते हैं बच्चों से, जो कि नहीं मिलता है कहीं और मिलेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है। हमारे जैसे जो मेंटर हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो ही कर पाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट 1-to-1 दे ही नहीं पाएगी। बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं हमसे, बच्चों से तो वो अपना फीडबैक लेंगे ही, हमसे बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं। और तीसरी चीज की, बच्चे माँ बाप की बात बहुत कम सुनते हैं। हमने भी मतलब बहुत ज्यादा माँ बाप की बात हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, आपने भी किया होगा सर मैम, लेकिन सिद्धार्थ भैया की बात वो इग्नोर नहीं करेंगे, एक बड़े भाई एक मेंटर की बात इग्नोर नहीं करेंगे। हमेशा आप अपने बच्चों को भी बता दीजिएगा, यूपीएससी के जर्नी में जब भी आफत आई है बता दीजिएगा उनको कि उनका एक बड़ा भाई है। पेरेंट्स इसलिए भी यकीन रखते हैं मुझ पे क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी देते हैं, उनके व्यक्तित्व पे बात होती है, हम उनको एक पीयर ग्रुप देते हैं। और अगर आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में अपने बच्चे को एनरोल, अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूं ये पूरा प्रोग्राम चलेगा कैसे, चलता कैसे है। जब आप एडमिशन करा देते हो अपने बच्चे का, सबसे पहले तो नीचे गूगल फॉर्म है, आप अपने बच्चे से बोल सकते हो कि नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म उसको फिल कर दे, या फिर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, उस पर आप कॉल करवा सकते हो। ये प्रोग्राम चलता कैसे है, आपका बच्चा एडमिशन लेगा तो सबसे पहले उसका लेवल चेक होगा। यकीन मानिए सर मैम, 3-3 अटेम्प्ट दे के हमें पता है उनका लेवल जो है वो बहुत नीचे है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था और जाके ऐसे अटेम्प्ट दे आए थे यूपीएससी का। उनका लेवल चेक होता है, उनके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद उनको हम टास्क देते हैं, उनकी पुरानी मिस्टेक को हम जानते हैं और हम बताते हैं कैसे वो ठीक हो, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाए, पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे होगी, रिसोर्स कौन कौन से खरीदें, कौन से नहीं खरीदें, वहां पैसा बचा सकते हैं आपका। कस्टमाइज टाइम टेबल हम देते हैं उनको ताकि वो शेड्यूल में फिक्स रहे। वो हमें नहीं, हम उनको परेशान करते हैं कि हुआ टाइम टेबल, हुआ टास्क तुम्हारा। कम्युनिटी लर्निंग देते हैं हम जितने भी हमारे पास एस्पिरेंट हैं उनको एक ग्रुप सेशन में ले आके जो जो उनका एक्सपीरियंस हुआ है उनसे बात करते हैं। वाद विवाद का सेशन होता है हमारे यहाँ, जो डिबेट सेशन है, परफॉर्मेंस ट्रैक होती है उनकी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम और एक ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम। मैक्सिमम 99% पेरेंट्स और 99% एस्पिरेंट्स पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम लेते हैं, ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम कोई नहीं लेता है। तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1, हम लोग हमारी टीम आपसे बात करेगी पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, जो कि बहुत अफोर्डेबल फीस है, जितना तो आप पे करते थे उससे कहीं। चलिए मान लीजिए कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इनकी बात मानिए। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं संदीप जी, इन्होंने कहा है कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था, वो भी बिना कोचिंग के। चलिए अगर आप इनकी बात भी नहीं मान रहे हैं तो आप इनकी बात मानेंगे। ये है इंडियन रेवेन्यू मैनेजमेंट सर्विसेज के ऑफिसर, जो कि इन्होंने बिना दिल्ली गए इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, गांव में रह के क्रैक किया है। टाइम को मैनेज करके कैसे इन्होंने अपने एग्जाम को, यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया है, इनको दिल्ली नहीं जाना पड़ा था। ये लड़का आसाम का 23 साल का है, सिंगल पेरेंट थे, मतलब सिर्फ मदर थी, माता जी थी, पिताजी का देहांत हो गया था, फिर भी इस लड़के ने आसाम में रह के तैयारी की है, 23 साल में यूपीएससी क्रैक किया है। ये सारी की सारी कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि मुमकिन है। आप भेजिए ना, अब आगे देखते हैं। अगर फिर भी नहीं यकीन होता है तो मैं आपको बताता हूं, इस साल जो 2023 और 2024 के यूपीएससी के टॉपर हैं, उन लोगों ने एक गूगल फॉर्म फिल किया था, उन लोगों ने बताया है, आप सोच के देखेंगे, आपको हैरान होंगे आप, कि लगभग 200 प्लस टॉपर ने गूगल फॉर्म फिल किया था। उनसे पूछा गया था कि क्या ऑनलाइन कोचिंग सब्स्टिट्यूट बन सकती है ऑफलाइन, क्या मतलब कि ऑफलाइन कोचिंग आप ज्यादा प्रेफर करेंगे ऑनलाइन। आप देखिए 180 टॉपर्स में से लगभग 160 टॉपर्स ने कहा है कि हम ऑनलाइन प्रेफर करेंगे। सोचिए, टॉपर्स की बात तो आप मानेंगे ही ना। दूसरा सवाल मैं आपको बता देता हूं। दूसरा सवाल पूछा गया कि टॉपर से पूछा गया
कि अगर आप कभी ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर या फिर पटेल नगर में आप कभी रहे हो तो क्या आप ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करोगे? तो लगभग 77% लोगों ने कहा कि हाँ जी, हम प्रेफर करेंगे ऑनलाइन। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब देखिए आगे पूछा गया कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आप किस स्टेज में दिल्ली गए थे? तो मैक्सिमम लोगों ने सर मैम यही कहा कि हम इंटरव्यू के टाइम पर गए थे, उसके बाद हम मेंस के टाइम पर गए थे, प्रीलिम्स तक हम घर रह के पढ़ाई किए, रिसोर्स के साथ पढ़ाई किए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता है, ये जो मैंने आपको खर्चा गिनवाया था ना, ये खर्चे के बावजूद भी बच्चे के ऊपर जो मानसिक तनाव होता है तो उसके बारे में तो पूछना ही नहीं है। ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी टॉपर से इस साल के, और लगभग 111 लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। उनसे पूछा गया था कि जब अपने घर से दूर रहते हैं, क्या आप कोई मानसिक तनाव, कोई मानसिक रोग मतलब आपको महसूस होता है क्या? बच्चों ने कहा है बिल्कुल, हमें अकेलापन होता है, हमें एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, हमें ईटिंग प्रॉब्लम, ढेर सारा खा लेते हैं, नींद ही नहीं आती है, हमें स्ट्रेस होता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। बस आपसे एक इल्तिजा है, इल्तिजा ये है, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अब अपने बच्चे के साथ आप बैठ के इस वीडियो को भी देखिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप और सपोर्ट करिए अपने बेटे और बेटी को, और सपोर्ट करिए। और सपोर्ट का मतलब यह है कि आप उसको पढ़ाई का माहौल आप दीजिए, प्लीज उसको पढ़ाई का माहौल दीजिए। बहुत ज्यादा घर का काम मत करवाइए, बहुत ज्यादा सब्जी मत लेने भेजिए, मतलब पढ़ाई का माहौल दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे आगे जो इमीडिएट शहर हैं, जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहर हैं, वहां आप एक कमरा लेके उनको रहवाइए। आप मंथली जाकर वहां विजिट करिए, आप उनसे बातचीत करिए और उनसे बोलिए कि कोई ढूंढे, गाइडेंस प्रोग्राम ढूंढे, मेंटरशिप प्रोग्राम ढूंढे जो कि सही गाइड कर सके। अगर मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं उनको सही बता पाऊंगा कि ये कोर्स लो, ये कोर्स ना लो। मंथली विजिट जाके करिए। आप रेडी रहिए उनके ऑल्टरनेट ऑप्शन के लिए भी। अगर बच्चा नहीं है तो आप रेडी रहिए कि अगर आईएएस एग्जाम नहीं निकला तो दूसरा कौन सा एग्जाम है। हम इस पर भी बात करते हैं उन बच्चों के साथ। और साथ में जो सोशल आइसोलेशन, बच्चे जो हैं वो सामाजिक बातचीत से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए इस चीज का कि सोशल आइसोलेशन बड़ा मुश्किल है, वापस आने में बहुत टाइम लगता है। तो रिश्तेदारों से, दोस्तों से कहिए उनको थोड़ा मोड़ा बातचीत फ्लो बनाए रखें, या फिर आपसे फ्लो बनाए रखें, वो मेंटेन रखें। मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है। रही बात, अगर आपका अब भी मन बन रहा है कि हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में आपके बच्चे अगर एडमिशन लें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर भी है, गूगल फॉर्म भी है, आप आगे फिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही मुझे आपसे कहना था। उम्मीद है आप तक मेरी बात जरूर पहुंची होगी। मैं चलता हूं, आशीर्वाद दें, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।